नमस्कार, मैं पंडित निरकेश उपाध्याय अपने YouTube चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आज मैं आप सबको बड़े ही सुंदर पुण्यदायिनी स्यमंतक मणि की कथा, साथ में जाम्बवती और सत्यभामा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की विवाह की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। जिस कथा को श्रवण करने से अनेक प्रकार की परिवार में अशांति, कुजोग आदि समाप्त हो जाते हैं, कलंक आदि मिट जाते हैं। ऐसी पुण्यदायिनी कथा आप सभी को श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी इस कथा को ध्यानचित्त होकर के श्रवण करें। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषमं स्यमन्तकः कुतः तस्य कशमाद दत्ता सुता हरे। हे भगवान, सत्राजित ने कौन सी अपराध भगवान श्री कृष्ण के साथ किया? सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसने स्यमंतक मणि कहाँ से पाई? वह स्यमंतक मणि कहाँ से मिली? उसने अपनी कन्या को भगवान श्री कृष्ण को क्यों दी? हे प्रभु, यह कथा विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराएं। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आसित सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रेते तस्मै मणिं प्रदात सूर्यतुष्ट स्यमंतकः। सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। अनंत तपस्या की वे उसकी भक्ति से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के बहुत ही बड़े सत्राजित के मित्र बन गए। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम के साथ सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान की थी। जब सत्राजित स्यमंतक मणि को प्राप्त किया तो अपने गले में धारण कर लिया, और जब गले में धारण किया तो ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। हे परीक्षित, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूसरे ही उसे देख करके, दूर दूर से देख करके लोगों की आंखें चौंकाचंद हो गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए कहीं सूर्य तो आ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि भगवान सूर्य ही कृष्ण की दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यह बात सोच करके दौड़े दौड़े कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण चौसा खेल रहे थे। लोगों ने कहा, नारायणं नमस्तुभ्यं शंख चक्रम गदाधरम दामोदरम रविंद्राश्च गोविंदम यदुनंदनम। हे यदुनंदन, हे यदुवंश शिरोमणि, कमल नयन दामोदर, शंख चक्र गदाधारी नारायण प्रभु, हे गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि धारण करने वाले भगवान सूर्य आपकी दर्शन करने आ रहे हैं। सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति मार्ग ढूंढने के लिए ढूंढते रहते हैं, किंतु आपको पाते नहीं हैं। लेकिन आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जान करके स्वयं सूर्य नारायण आपकी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। निशम्यं बालवचनं प्रस्याम अम्बुजलोचनं प्राहनासौ रविदेवः सत्राजिन मणिनाम ज्वलन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे ये सूर्य नहीं, देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है।
इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार की मंगलगान, मंगल उत्सव होने लगे। चारों तरफ महोत्सव होने लगा। सत्राजित ने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। 8 भार, दीने दीने स्वर्ण भारम अष्टौ च सृजति प्रभो। 8 भार सोना दिया करती थी। और जहां वह पूजित होकर के रहती थी, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक भय, शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं हुआ करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजित, तुम अपनी स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप हो गया था, अर्थ की लालची हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना करने में उसे तनिक देर न लगी। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। स्यमंतक मणि देने से मना कर दिया। नैवार्थकम कामुक प्रसादयाच भंगम कर्यत। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण करके फिर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए घोर वन की तरफ चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को देखा और मणि को, चमकीले मणि को देख करके घोड़े सहित प्रसेन का वध कर डाला और मणि को छीन लिया। हे परीक्षित, वह अभी मणि को लेकर के वह सिंह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के ऊपर ऋक्षराज जाम्बवान की नजर पड़ गई और ऋक्षराज जाम्बवान ने सिंह को मार डाला और वह मणि लेकर के अपने गुफा में चले गए और उस मणि को, स्यमंतक मणि को बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर अपने भाई प्रसेन के न लौटने के कारण उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में पहन कर गया था और श्री कृष्ण उस दिन मुझसे उग्रसेन जी को मणि देने के लिए कहे थे। हो सकता है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कर दिए हों। स्वपि चक्रे कुमारस्य मणि क्रीडनकम बिले अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्याप्ततः। यह बात चारों तरफ गली गली में फैल गई। सत्राजित की यह बात सुन करके सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति तक्षित्वाम कर्णे कर्णे जपंजना। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया गया है, तब भगवान श्री कृष्ण बड़ा चिंतित हुए और वे इस कलंक को समाप्त करने के उद्देश्य से नगर के कुछ वरिष्ठ और सभ्य पुरुषों को अपने साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए घोर वन के तरफ निकल गए। हतम प्रसेनश्च वीक्षम केसरिणाम वने तम चादिपृष्ठे निहितम मृक्षेण ददुर्स जनाः। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को भी मार डाला है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही उस घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया।
भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यवंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर के खड़े हो गए। जब उस गुफा के बच्चों ने अपरिचित व्यक्ति को देखा तो भय से कांपने लगे, डर गए और डर के चलते चिल्लाने लगे, त्राहि माम शरणागतम, हमें बचाइए। जब बच्चों की आवाज, चिलचिलाहट ऋक्षराज जाम्बवान को सुनाई दी तो वह बड़े ही क्रोधित होकर के वहां दौड़े आए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे और उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित रहता है, क्रोध में रहता है, तो उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। वह ज्ञान से हीन, बुद्धि से हीन, विवेक से शून्य हो जाता है। सेम ठीक वहीं यहां पर जाम्बवान के साथ हुआ। जाम्बवान भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाए, उन्हें साधारण मनुष्य समझ लिए और अपने स्वामी भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। द्वंद्व युद्धम सुतमुलम भयो विजृगिष्यतो आयुर्सदम द्रुमयि दुर्भे काव्यार्थे सनेयोरिव। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, फिर वृक्ष आदि उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें वाहु युद्ध, द्वंद्व युद्ध होने लगा। आसित दष्टाविंशतिम अहमितरेवा मुष्टभिः वज्र निष्पेष पुरुषै विश्रम भ्रम अहरनिशम। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घुसाओं से आपस में वे 28 दिनों तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घुसा की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा। कृष्णम मुष्टिम विनिष्पातम निष्पष्टा अंगोरुद्बधनः। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन जाम्बवान विस्मित होकर के, चकित होकर के भगवान कृष्ण से कहा, प्रभो जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणः ओजः सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम। प्रभो विष्णु मधीश्वरम। हे प्रभो, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु हैं। आप ही सबके बल, प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। काल के जितने भी अव्यय हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है त्वं हि विश्व सृजाम सृष्टाम सृज्या जानमपि यश्चत। आपने अपने नेत्रों से तनिक सा क्रोध से तिरछी नजर जब समुद्र पर डाली तो समुद्र में रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव जंतु कुपित हो गए, डर गए। स्वयं समुद्र आपको मार्ग दिए, जिस मार्ग पर आप सेतु बांध की स्थापना करके लंका पर आक्रमण करके लंका का विध्वंस किया, राक्षसों का विनाश करके धर्म की रक्षा की। अवश्य ही हे प्रभु,
लायित होकर के हाथ विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके ऋक्षराज जाम्बवान ने कहा, हे प्रभु, अवश्य आप ही मेरे वह राम जी हैं जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया, स्पर्श किया और फिर अहेतुक की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, हे ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ पर तुम्हारे गुफा में आए हुए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे कलंक को समाप्त करना चाहता हूँ, झूठे कलंक को समाप्त करना चाहता हूँ। भगवान की ऐसी कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए मणि हेतोरिह प्राप्तम वयम ऋक्षम पते बिलम मिथ्याभिशापम प्रविजन्मा आत्मनो मणिना मुनाम इत्युक्तम स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदाम। जाम्बवान ने अपने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। भगवान श्री कृष्ण उन लोगों, इधर कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के पास, गुफा के बाहर छोड़ करके गुफा में प्रवेश कर गए थे, वे सभी लोग 12 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहे। परंतु जब भगवान कृष्ण वापस लौट कर नहीं आए तो सभी वे लोग द्वारिका को वापस आए और यह सभी दुखद समाचार देवकी, वसुदेव आदि सभी द्वारिका वासियों को श्रवण कराए। सभी द्वारिकावासी इस दुखद समाचार को सुनकर के बड़ा ही दुखित हुए, बहुत ही कष्टमय हो गए और सत्राजित को अनाप शनाप सभी शाप देने लगे। सत्राजितम सपश्यन्ते दुखिताम द्वारिकौ दशः उपस्तुर्महामाया दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। और सभी लोग सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तत्क्षण महामाया दुर्गा देवी की शरण में चले गए, उनकी उपासना करने लगे, भगवती की प्रार्थना करने लगे। तेषां दिव्युपस्थानम प्रहताम दृष्टाम शिशाश्च च। भगवती प्रसन्न हुई और सभी द्वारिका वासियों को आशीर्वाद दिया। ठीक उसी समय उन सभी के बीच में मणि और अपने नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर के भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को और उनके पत्नी के साथ में गले में स्यमंतक मणि धारण किए हुए देख करके परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई नवजीवन प्राप्त हो गया है। सभी द्वारिकावासी अपने अपने मंगल प्रतिष्ठान में अपने अपने दरवाजे पर मंगलगान, उत्साहवर्धन, उत्साहित आदि महोत्सव करने लगे। सहपत्न्या मणिग्रीवां सर्वे जात महोत्सवाः सत्राजितम समाह्यम सभायाम राजसन्निधौ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तदंतर कुछ दिन के पश्चात भगवान ने सत्राजित को राजसभा में बुला करके महाराज उग्रसेन के पास बुलाए और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुना करके उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की तरफ लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने आप को घर पर पहुंचा, लेकिन मणि लेने के बावजूद भी वे लज्जित महसूस हो रहा था। उनकी मन की आंखों के सामने निरंतर अपनी अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। किम कृत्वा साधु मह्यम स्यान सपेदवा जनो यथा।
मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। हे परीक्षित, सत्राजित सोचने लगा कि मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कौन से कल्याण की कार्य करें जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं, भला बुरा ना बोले। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ में मैं बहुत ही मूढ़ता वाला काम कर बैठा हूँ। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूंगा। यह उपाय न, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह उपाय सत्राजित को बहुत अच्छा लगा। इससे मेरा अपराध का मार्जन हो जाएगा और कोई उपाय दूसरा है ही नहीं जिससे भगवान कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हों। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थीं। बहुत से लोग सत्यभामा को चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक सत्यभामा जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम स्यमंतक मणि न लेंगे। आप भगवान सूर्य के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वह आप हमें दे दिया करें। भगवानाहं मणिं प्रतीक्षं वयो नृपं तावस्तां देव भक्तस्य वयं च फलभागिनः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता था कि लाक्षागृह की अंगों से आग से पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए भीष्म अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर के भीष्मं कृपं सविदुरम गंधारी द्रोणमेव च तुल्य दुखौ च संगम्यम हा कष्टम इति होचुत। वहां जाकर के हस्तिनापुर जाकर के भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिल करके उन्होंने अपने साथ संवेदना व्यक्त की, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सत्यधनवा के पास जाकर के कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और उसने हम लोगों का तिरस्कार करके भगवान कृष्ण को साथ ब्याह कर दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसीन की तरह क्यों न यमपुरी जाए। सत्यधनवा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सत्यधनवा उनकी बातों में आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु नज़दीक हो जाती है, विनाश नज़दीक हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है कुंठित हो जाती है, बात श्रवण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, चेतना शून्य हो जाती है। ठीक यही हुआ। लोभवश सोए हुए सत्राजित को सत्यधनवा ने मार डाला और इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं, परंतु सत्यधनवा उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, ठीक वैसे ही सत्राजित को मार करके और मणि लेकर के वहां से सत्यधनवा चंपत हो गया। सत्यभामा च पितरम हतम वीक्ष्यं सुचार्पिता व्यलपतात ताते हाय हतास्मित मुह्यतरम
सत्यभामा जी को यह देख करके कि मेरे पिता मार डाले गए बड़ा शोक हुआ। वे हाय पिताजी कहने लगी, चित्पुकार करने विलाप करके रोने लगी। बीच बीच में तो चेतना से शून्य हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी और होश आने पर फिर विलाप करने लगती थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और हस्तिनापुर को चली गईं। सत्यभामा जी हस्तिनापुर को चली गईं। हस्तिनापुर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सब बात सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए विलाप करने लगे, अहो हम लोगों पर तो यह बहुत विपत्ति आ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और सत्यधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सत्यधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने के लिए उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, ना अहम ईश्वरो कुर्याम हेलनम राम कृष्णयोः। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। कृतवर्मा ने ऐसा उत्तर दिया, भला ऐसा कौन है जो भगवान से बैर बांध करके इस लोक में जीवित रहे? तुम जानते हो कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीरों को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी से लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उन्हें इस प्रकार का टकासा जवाब दे दिया, तब सत्यधनवा सहायता के लिए अक्रूर जी के पास जाकर के प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई, अक्रूर जी ने कहा कि भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध किया करे? इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही जब वे निरे बालक थे तो एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन उखाड़ लिया। जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ करके हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत हैं, अनादि हैं। जब इस प्रकार अक्रूर जी भी उसे कोरा जवाब दे दिए, तब सत्यधनवा ने स्यमंतक मणि को अक्रूर जी के पास ही रख दी और 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के वहां से फुर्ती से भाग गया। सुखदेव जी ने कहा, गरुणम ध्वजम आरुह्यम रथम राम जनार्दनौ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस रथ पर गरुण चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। बड़े बेग वाले घोड़े जुते हुए थे। उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सत्यधनवा का पीछा किया। मिथिलापुर के निकट एक वन में सत्यधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल भागने लगा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़ने लगे। चूंकि सत्यधनवा पैदल भाग रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने पैदल ही उसकी पीछा करने लगे और अपने तीव्र वेग वाले चक्र सुदर्शन से सत्यधनवा की सिर को उतार दिया। उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि ढूंढने लगे, परंतु जब स्यमंतक मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के पास जाकर के कहा, हमने तो सत्यधनवा को व्यर्थ में ही मारा क्योंकि उसके पास स्यमंतक मणि नहीं है। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सत्यधनवा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ।
मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े बहुत ही प्रिय मित्र हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, यह कर कर जदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब वह मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हुए हैं, तब उनका हृदय अत्यंत आनंद से भर आया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठ करके अनेक सामग्रियों से बलराम जी की पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें अपने राजधानी में रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा भी वहां ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की जितनी दैविक क्रियाएं होती हैं सभी प्रकार की अंत्येष्टि कर्म करवाई, जिनसे उनकी आत्मा परलोक को सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के द्वारिका को भाग खड़े हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर द्वारिका से बाहर चले गए तो द्वारिका में अनेक प्रकार की उत्तेजना होने लगी, लेकिन यह भी है कि जहाँ स्वयं नारायण है वहाँ उत्तेजना आदि भय होने की कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एक बार काशी नरेश के राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। तब उन्होंने अपने राज्य में आए अक्रूर जी के पिता स्वफलक को अपनी पुत्री गांधिनी से ब्याह कर दी। उस प्रदेश में उसके पश्चात बहुत बारिश हुई। अक्रूर भी स्वफलक के पुत्र ही हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ बहुत बारिश होती है, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि नहीं होती हैं। यह बात आदि श्रवण करके भगवान ने अक्रूर जी को दूत भिजवा करके अपने सभा में बुलाए। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, अपनी मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा कि चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़े ही प्रकाशमान और धन देने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि सत्राजित की कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उनके उत्तराधिकारी भी वही होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलना चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना भी अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वो मणि दिखा करके हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहे हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार संतावना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह स्यमंतक मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी।
भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यवंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह कथा समस्त पापों, अपराधों, कलंकों का मार्जन करने वाली तथा परम मंगलमय है। जो इस कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकृति और पापों से छूट करके शांति का अनुभव करता है। उसकी सारी बाधाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। आख्यान पठति शृण्योतम स्मरेदवा दुष्कृत्यम दुरित पापो हम याति याति च शांति मम। आप सबसे भी आग्रह है कि इस कथा को आप सब श्रवण करें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।